फ्रेंड्स, आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 25 स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि पर्युषण पर्व जैन त्योहार जो है वो हिंदू कैलेंडर महीने में कौन से महीने में मनाया जाता है? तो ये भाद्रपद में मनाया जाता है। किसमें? भाद्रपद में मनाया जाता है। इसे पवराज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पवराज भी कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? तो दशलक्षण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दशलक्षण भी कहते हैं। और 8 से 10 दिन इसे मनाया जाता है। 8 से 10 दिन मनाए जाते हैं। अब कुछ प्रमुख जैन त्यौहार भी देख लेते हैं। तो पहला प्रमुख जैन त्यौहार कौन सा है? तो ये कौन सा? ऋतु पंचमी और वीर सासम जयंती और अक्षय तृतीया है। कौन सा? अक्षय तृतीया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मुखौटा नत्र। कौन सा? मुखौटा नत्र, और जिसको हम क्या बोलते हैं? युद्ध नत्र भी बोलते हैं। ये कहाँ पे होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। और वांगला नत्र कहाँ पे होता है? तो ये कहाँ पे होता है? मेघालय में होता है। होजागिरी और गारिया और हिकिक डेलो, ये कहाँ पे नत्र होता है? तो त्रिपुरा में होता है। अरुणाचल प्रदेश के और भी प्रमुख नत्र देख लेते हैं। तो कौन कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पोंग। कौन सा? पोंग, दामिंडा, तापू, रिखमपाड़ा, खापट्टी, लॉयन और पिकॉक, ये सारे नृत्य कहाँ के हैं? तो अरुणाचल प्रदेश के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, लॉन टेनिस। लॉन टेनिस की गेंद की मानक जो है वो कितना, मानक वजन कितना है? 56.0 से लेके 59.4 ग्राम तक है। और 2.7 ग्राम जो बॉल का वजन है वो किसका है? टीटी का, मतलब टेबल टेनिस का है। और बैडमिंटन की कॉर्क का वजन कितना होता है? तो 4.7 ग्राम से लेके 5.51 ग्राम तक होता है। लॉन टेनिस की लंबाई कितनी होती है? तो 78 फीट होती है। 78 फीट होती है। और चौड़ाई कितनी होती है? तो 27 फीट होती है सिंगल की। 27 फीट किसकी होती है? सिंगल की होती है। और डबल फीट किसकी होती है? तो ये डबल जो होती है वो 36 फीट होती है। डबल कितनी किसकी होती है? 36 फीट होती है। नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, अजय ठाकुर। अजय ठाकुर किस खेल से संबंधित है? तो कबड्डी से। पद्मश्री अवार्ड मिला है। पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड इन्हें मिला हुआ है। क्वेश्चन है अन्य खिलाड़ी। जो कि अन्य खिलाड़ी किसके कबड्डी के कौन कौन है? तो मंजीत छिल्लर है, नवीन कुमार है, प्रदीप नरवाल है, दीपक हुड्डा, अनूप कुमार और राहुल चौधरी। अनूप कुमार और राहुल चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इला अरुण एंड अल्लाह जिलाई बाई, ये एक लोक गायिका है। कहाँ की है? राजस्थान की है। कहाँ की है? राजस्थान की है। और प्रमुख गीत इनका रिग रिग रिंगा, और पीयूष पांडे की बहन है। क्या? पीयूष पांडे की बहन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो केन्या नैरोबी में। कहाँ पे? केन्या नैरोबी में। और 5 जून 1972 में इसका गठन हुआ था। 5 जून 1972 को इसका गठन हुआ था स्टॉकहोम सम्मेलन में। और चीफ कौन है? तो इगर एंडरसन है। चीफ कौन है? इगर एंडरसन है। अब अगर आते हैं यूनेस्को के हेडक्वार्टर। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो भाई साहब पेरिस में। कहाँ पे? पेरिस में। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। अनकटाड का कहाँ पे? जिनेवा में। और आईओसी का मतलब होता है भारतीय क्या कहते हैं? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो लुसाने में। ओपेक का कहाँ पे? वियना में। वर्ल्ड बैंक का कहाँ पे? वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है। और अरब लीग का कहाँ पे हेडक्वार्टर है? तो काहिरा में। कहाँ पे? काहिरा पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विरूपाक्ष भगवान शिव मंदिर, जो कि किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। और किस नदी के किनारे? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे। तुंगभद्रा नदी के किनारे। और इस मंदिर को हम लोग क्या कहते हैं? तो पंपाती भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पंपाती भी कहते हैं। और निर्माण किसने करवाया था? तो चालुक्य वंश ने करवाया था। देवराय तृतीय ने कराया था। और जो विरूपाक्ष भगवान शिव मंदिर है ये यूनेस्को में कब शामिल हुआ था? तो 1986 में शामिल हुआ था। अब कुछ कर्नाटक के प्रमुख मंदिर देख लेते हैं। तो जैसे उडुपी मंदिर, जो किस भगवान को समर्पित है? तो कृष्ण भगवान को। मुर्देश्वर मंदिर, जो कि शिव भगवान को समर्पित है। विट्ठल मंदिर, जो कि विष्णु भगवान को समर्पित है। और मल्लिकार्जुन मंदिर, जो कि शिव भगवान को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो न्यू दिल्ली में। हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। और ब्रांड एम्बेसडर जो कि कौन है? सुनील शेट्टी हैं। और हेड कौन है? तो खेल मंत्री हैं। हेड कौन होते हैं इसके? खेल मंत्री, जो कि इस समय खेल मंत्री हमारे कौन है? तो अनुराग ठाकुर जी है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी क्या कहते हैं? नाडा की। तो ये हुई थी 24 नवंबर 2005 को। 24 नवंबर 2005 को। ऐसी ही एक वाडा है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसका जो भी कब गठित हुआ था? 1999 में। और ओलंपिक संघ के द्वारा इसको गठित किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो मॉन्ट्रियल कनाडा में। और पहला प्रयोग एथेंस 2004 में, एथेंस ओलंपिक 2004 में इसका प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया बुक रस्किन बॉन्ड की है। मेक्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये रामचंद्र गुहा की है। और द शाइनिंग है, द शाइनिंग किसकी है? स्टेफन किंग्स की है। कौन? स्टेफन किंग्स की है। नेक्स्ट है रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड की कुछ बुक्स हैं, द ब्लू अम्ब्रेला, द रूम ऑन द रूफ, एंग्री रिवर, दिल्ली इज नॉट फार, द गर्ल ऑन द ट्रेन, ये कहाँ की बुक्स हैं? तो रस्किन बॉन्ड की बुक्स हैं। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 10, इंटरनेशनल क्रिकेट मैच जो T20 का होता है उसमें 6 ओवर के दौरान 30 गज के बाहर कितने खिलाड़ी रहते हैं? तो 2 खिलाड़ी रहते हैं। और पावर प्ले के बाद कितने खिलाड़ी बाहर हो जाते हैं? तो 5 खिलाड़ी बाहर रहते हैं। ऐसे ही ओडीआई में होता है। ओडीआई में 1 से 10 ओवर तक के जो खिलाड़ी होते हैं वो 2 खिलाड़ी बाहर होते हैं। और 11 से 40 जो ओवर होते हैं उसमें 4 खिलाड़ी बाहर रहते हैं। और 41 ओवर के बाद कितने खिलाड़ी बाहर रहते हैं? तो 5 खिलाड़ी बाहर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, मिले सुर मेरा तुम्हारा, ये किसने गाया है? तो ये पीयूष पांडे ने गाया है, जिसके कंपोजर कौन रहे? तो भीमसेन जोशी जी रहे। कौन रहे कंपोजर? भीमसेन जोशी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसका उत्तरी स्थल कहाँ पे? मांडा। कहाँ पे भाई साहब? मांडा, जो कि कहाँ पे पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर, चेनाब नदी के किनारे। दक्षिण में दामाबाद, महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के किनारे। पूर्व में आलमगीर यूपी में हिंडन नदी के किनारे। और पश्चिम में सुदगाडोर दाश्क नदी बलूचिस्तान में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, मालवा पर कब्जा, ये मध्य प्रदेश में मालवा पड़ता है। तो अलाउद्दीन ने कब्जा कब किया था? तो 1305 में किया था। 1305 में अलाउद्दीन का शासनकाल है 1209 से लेकर 1316 तक। और इसको अली गुरसब भी कहते हैं। इसके उत्तर में अभियान देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा गुजरात का अभियान होता है 1299 में। 1299 में इसने अभियान किया था। तब इसके शासक वहां पे कौन थे? तो कर्ण बघेल थे। रणथंभौर में इसने किया था 1301 में। तब इसके शासक कहां पे थे? हमीर देव थे। चित्तौड़ पर किया था 1303 में। तब राणा रत्न सिंह थे। कौन? राणा रत्न सिंह। और मालवा पर था तो 1305 पे इसने किया था। तब महल देव के सेनापति कोका प्रधान थे। कौन थे? कोका प्रधान थे। ऐसे ही दक्षिण में कुछ अभियान हुए थे। तो दक्षिण में अभियान किए थे मलिक काफूर ने। मलिक काफूर को ये गुजरात अभियान से पकड़ के लेके आया था। क्या कहते हैं ये मलिक काफूर को। और मलिक काफूर ने ही सफल किए थे, ये अभियान किए थे। पहला था वारंगल, जो कि 1309 से लेकर 1310 तक, जिसके प्रतापी शासक रहे रुद्रदेव। और नेक्स्ट है होसलवंश जिसकी राजधानी रही है दौर समुद्रम। राजधानी क्या रही है? दौर समुद्रम रही है। 1311 में बल्लाल तृतीय थे। कौन थे उस समय शासक? बल्लाल तृतीय थे। अब विजय अभियान, जो भी अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियान में वो कौन सी पुस्तक में लिखे हुए हैं? तो खजाइन उल फुतू में लिखे हुए हैं। किसमें? खजाइन उल फुतू में। और जिसमें किसने लिखे? तो अमीर खुसरो ने लिखे। ऐसी एक पुस्तक है रानी पद्मावत में की जीवनी में लिखी गई है, पद्मावत, जो कि किसने लिखी? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी है। उस समय 1540 में लिखी गई थी। तब हमारे कौन से वो थे शासक थे? तो शेरशाह सूरी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, शीश महल या दर्पण महल जिसका निर्माण किसने करवाया था? तो महाराजा नरेंद्र सिंह ने कराया था। और ये कहाँ पे? पटियाला में। और ये मोती बाग महल के पीछे है। अब पंजाब के किले देख लेते हैं। सबसे पहला किला कौन सा है? तो ये किला मुबारक में ही क्या हुआ था? तो रजिया को कैद करके अल्तुनिया ने यहीं पे रखा हुआ था। बहादुरगढ़ का किला, फिर लाहौर का किला और गोविंदगढ़ का किला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, IAAD का फुल फॉर्म, ये इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट है। इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 वाला क्या है? जिसमें संशोधन ये हुए नागरिकता में कौन कौन से हुए? संशोधन 1986 में हुआ है, 92 में हुआ है, 2003 में, 2005 में, 2015 में हुआ है। और जो 2019 में हुआ था उसमें 3 देश सब थे, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। और 6 दो समुदाय थे, जिसमें हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी थे। और 2019 वाला जब लागू हुआ था वो 10 जनवरी 2020 को लागू हुआ था। और पेश 12 दिसंबर 2019 को किया गया था। 12 दिसंबर 2019 को इसको पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाले हिंदी को अंग्रेजी के साथ आधिकारिक भाषा आर्टिकल 343A बताता है। आर्टिकल 343B बताता है कि अंग्रेजी भाषा है 26 जनवरी 1950 से लेकर 26 जनवरी 1965 तक हिंदी के साथ सरकारी कार्यों में प्रयोग। और ये कौन से भाग में? तो भाग 17 में। और हिंदी राजभाषा 14 सितंबर 1949 से कर दी गई थी। और नेक्स्ट है आर्टिकल 344, जिसमें राजभाषा आयोग गठन बताया गया। हिंदी भाषा एंड देवनागरी लिपि के विकास के निर्देश आर्टिकल 351 में बताया गया। आर्टिकल 351 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, 103वां संविधान संशोधन जो भारतीय संविधान संशोधन में किया गया? तो ये आर्टिकल कहते 15 में और आर्टिकल 16 में। आर्टिकल 16 में 102वां संविधान संशोधन ओबीसी के लिए, 104वां संविधान संशोधन SC और ST के रिजर्वेशन में, और 105वां संविधान संशोधन तो सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, बनास और सिप्रा, कुन्नू, पार्वती और काली किसकी सहायक नदी है? तो ये चंपा की सहायक नदी है। और चंपा किसकी सहायक नदी है? तो यमुना की सहायक नदी है। और ये कहाँ से उद्गम होती है? तो ये जनापाऊ पर्वत से, महू MP से इसका उद्गम होता है। और चंबल नदी का पुराना नाम चम्रवती है। सतलज का पुराना नाम सतुद्री है। और चिनाब का पुराना नाम अस्कनी है। क्वेश्चन नंबर 20, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को कौन जोड़ती? तो ये पनामा नेट जोड़ती। कौन? पनामा नेट जोड़ती। स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल महासागर
सागर को जोड़ती है। कील नहर किसको जोड़ती है? तो उत्तरी और प्लस बाल्टिक सागर को जोड़ती है। और इरी नहर इरी झील और मिसगन झील को जोड़ती है, मिसगन झील को जोड़ती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, शेवाराय पहाड़ियाँ जो कि कहाँ पे? तमिलनाडु में। असम में कौन सी पहाड़ी है? तो मिकिर पहाड़ी है। महाराष्ट्र में कौन सी पहाड़ी है? अजंता पहाड़ी है। महादेव और भारनेर और पीपला कहाँ पे पहाड़ी है? तो एमपी में। कैमूर पहाड़ी कहाँ पे? तो यूपी, एमपी और बिहार में। पटकाई बूम पहाड़ी कहाँ पे? तो ये असम, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में। अब कुछ आते हैं हिल स्टेशन। हिल स्टेशन में जो आता है सबसे पहला अरक्कू हिल स्टेशन और कुफरी हिल स्टेशन जो कि कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। लेसडाउन हिल स्टेशन उत्तराखंड में। कसौल हिल स्टेशन हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। मिरिक हिल स्टेशन पश्चिम बंगाल में। और कोटी हिल स्टेशन तमिलनाडु में। कोटी हिल स्टेशन तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, नयार बांध जो कि कहाँ पे? नयार नदी में है। और ये गुरुत्वाकर्षण बांध है जो कि कहाँ पे पड़ता है? केरल में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? केरल में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, नेशनल पॉपुलेशन कमीशन जिसकी स्थापना 11 मई 2000 को हुई थी, 11 मई 2000 को। और विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। और नेशनल पॉपुलेशन कमीशन का जो हेड होता है वो कौन होता है? पीएम। और उपाध्यक्ष जो इंपॉर्टेंट है, जो ये उपाध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, पीएम गरीब कल्याण योजना कब स्टार्ट हुई? 2016 दिसंबर में। पीएम जनधन योजना 28 अगस्त को। स्किल इंडिया 15 जुलाई को। मेक इन इंडिया 2014 को। स्वच्छ भारत मिशन 2014 को। सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015 को। पीएम मुद्रा योजना 2015 को। पीएम उज्ज्वला योजना मई 2016-21 में। और पीएम 2.0 उज्ज्वला योजना ये 10 अगस्त 2021 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, स्किन डिजीज कौन सा होता है? सोराइसिस है। कौन सा है? सोराइसिस है। कौन सा? सोराइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, मधुमक्खी के डंक को बेअसर मदद करेगा कौन सा? तो ये बेकिंग सोडा करता है। और मधुमक्खी में फार्मिक अम्ल होता है। कौन सा? फार्मिकल और मैथोनाइड अम्ल होता है। कौन सा? मैथोनाइड। और बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र कौन सा होता है? तो NaCO3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, प्रेसिडेंट कलर प्रदान राज्य की पुलिस को मिला। किसको? हरियाणा पुलिस को अमित शाह ने प्रदान किया है। किसने? अमित शाह ने प्रदान किया है। और इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर कहाँ पे? हरियाणा में। और सिका पुलिस स्टेशन कहाँ पे? तो ओडिशा में। कहाँ पे? ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 29, घोड़े यात्रा जो कि घोड़ों का त्योहार जो कि नेपाल में। कहाँ पे मनाया गया? नेपाल में। और नेपाल के जो क्रिकेट टीम के कोच है वो कौन है? मनोज प्रभाकर है। और नेपाल चुनाव में इंटरनेशनल पर्यवेक्षक चुने गए कौन? राजीव कुमार। कौन? राजीव कुमार। और नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है? रामचंद्र है। कौन है? रामचंद्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, वोट फ्रॉम होम जो कि कर्नाटक कहाँ पे स्टार्ट हुआ? कर्नाटक में स्टार्ट हुआ। अमृत नगरोत्थान योजना कहाँ पे स्टार्ट हुई? कर्नाटक में। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस प्रोग्राम कहाँ स्टार्ट हुआ? कर्नाटक में। और इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ स्टार्ट हुआ? तो ये भी कर्नाटक में है।